नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर रुख करेंगे। मामला आया है रायसेन से, जहां पर तहसील गैरतगंज में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है। आपको बता दें, अमृत महोत्सव के चलते ही सीएम शिवराज सिंह चौहान रायसेन पहुंचे और जल संरक्षण अनुष्ठान के तहत जल अभिषेक अभियान की शुरुआत की गई। तो वहीं इस दौरान सीएम ने यह भी बताया कि इस अभियान के तहत प्रदेश भर में 5000 नए अमृत सरोवर बनाए जाएंगे, जिनका 700 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कराया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि बेटियों की तरफ से किसी ने गलत नजर देखा तो बुलडोजर चलवा दूंगा। रोज माफियाओं के अवैध निर्माण ध्वस्त किए जा रहे हैं। शिवराज सिंह ने यह भी कहा कि नल पर पानी भरने बेटियां जाती हैं। अगले 3 साल में सबके घरों में टोटियां आएंगी और उनसे पानी आएगा। जलाभिषेक अभियान का शुभारंभ हुआ है। आज सभी गांव में विशेष ग्राम सभाएं हुई है और सभी गांव में जनता ने अपने अपने गांव में अपना गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में रोकने का संकल्प लिया है। हम तालाब बनाएंगे, चेक डैम बनाएंगे, स्टाफ डैम बनाएंगे, बोरी बंधान बनाएंगे, खेत तालाब बनाएंगे, ताकि पानी वर्षा का जो व्यर्थ बहकर चला जाता है उसको रोककर धरती माता के पेट में भेज सकें, जिससे भूजल का स्तर ऊंचा उठ सके और भूजल का स्तर बढ़ेगा तो सिंचाई भी ठीक से होगी। और इसी बीच पन्ना जिले का कुआंता मेला में इस बार ऐतिहासिक मेला रहा, जहां पर मेले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। तो वहीं उन्होंने मां कांकली की आशीर्वाद भी लिया। और आपको बता दें कि आम सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं। साथ ही उन्होंने जनता को कई बड़ी सौगातें भेंट की। आपको बता दें कि सीएम ने बताया है कि प्रदेश में वो बड़े स्तर पर कन्या विवाह सम्मेलन का आयोजन करवाएंगे। साथ ही आपको बता दें, उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है। तो वही मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती रायसेन के ऐतिहासिक किले पर पहुंची, जहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। हालांकि केंद्रीय पुरातत्व विभाग के अधीन होने के कारण भगवान भोलेनाथ की गेट के बाहर ही पूजा अर्चना करनी पड़ी। उमा भारती ने जब तक सोमेश्वर मंदिर धाम के ताले नहीं खुलेंगे तब तक के लिए अन्न त्यागने की भी बात कही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के स्थानीय दशहरा मैदान में त्रिकुंड शिव महापुराण कथा के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय पर्यटन मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से सोमेश्वर धाम मंदिर के ताले खोलने की बात की। उन्होंने ये अपील की, लेकिन इसके बाद ही अगले ही दिन उमा भारती ने ट्वीट के माध्यम से कहा था कि मैं आगामी 11 अप्रैल को रायसेन के ऐतिहासिक सोमेश्वर धाम मंदिर में जलाभिषेक करूंगी। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा उमा भारती को पत्र द्वारा सूचना दी गई थी कि ऐतिहासिक किला केंद्रीय पुरातत्व विभाग के अधीन है और इसमें बिना पुरातत्व विभाग के अनुमति के ताले नहीं खोले जा सकते। लेकिन इसके बावजूद भी उमा भारती रायसेन के ऐतिहासिक किले पर पहुंची और उन्होंने पूजा अर्चना की और भक्तों को रोके जाने पर शिव भक्तों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की, लेकिन शिव भक्तों को नीचे ही रोक दिया गया और उन्हें किले पर जाने नहीं दिया गया, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने किले पर पहुंचकर गेट के बाहर ही पूजा अर्चना की और कहा कि जब तक सोमेश्वर धाम के ताले नहीं खोले जाएंगे मैं अन्न त्याग रही हूं। इसके बाद उमा भारती मंदिर परिसर में ही काफी देर तक बैठी रही। जिला प्रशासन द्वारा बार बार समझाने के बाद भी उमा भारती किले से नीचे आने को तैयार नहीं हुई। लेकिन आपको बता दें कि यह हाई वोल्टेज ड्रामा करीब आधे घंटे तक ही चल सका। इसके बाद अब बता दें आपको कि सोमेश्वर धाम के ताले कब खुलेंगे या उमा भारती कब अपना अन्न ग्रहण करेंगी, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर अभी की बात करें तो पुरातत्व विभाग के पाले में गेंद होने के कारण पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को काफी दिन तक इंतजार करना पड़ सकता है। प्रशासन है, पुलिस है, वो सक्षम है, उसका समाधान कर लेगी। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, हम यहाँ पर बहुत शांति से रहे हैं। इस राज्य में
एक समय ही दंगा हो पाया था, वो भी तब जब कांग्रेस की सरकार मतलब राष्ट्रपति शासन यहाँ लग चुका था, हमारी सरकार गिराई जा चुकी थी पटवा जी की, जबकि हम सबके उत्तर देंगे, जबकि उस सरकार की कोई गलती नहीं थी। 6 दिसंबर को पटवा जी ने कोई भागीदारी नहीं की थी, वहाँ अयोध्या में कोई मंत्री नहीं गए थे, फिर भी हमारी सरकार डिसमिस की थी कांग्रेस ने, और उसके बाद फिर यहाँ सुनियोजित तरीके से दंगे कराए गए थे। और इसलिए मध्य प्रदेश दंगों का राज्य नहीं है, मध्य प्रदेश शांति। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के धरासीवा विधायक ने उनके नेतृत्व में अब टैक्सी चालकों ने अपनी समस्याओं को लेकर रायपुर कलेक्टर से मुलाकात की है। इस दौरान जल्द ही समस्याओं को सुलझाने की मांग की गई और दरअसल चालकों ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि विगत 40 सालों से उनके द्वारा सवारी परिवहन का कार्य किया जा रहा है। ये काम कचहरी चौक रायपुर से किया जाता है, लेकिन जब से बस स्टैंड भाटा गांव में शिफ्ट हुआ है तब से ही बस ऑपरेटरों के गुर्गों द्वारा आए दिन परेशान किया जाता है। साथ ही उनके साथ गाली गलौज के साथ साथ धमकी भी दी जाती है। आर्थिक तंगी के साथ ही गाड़ी की किश्त को लेकर भी इन ड्राइवर्स के सामने दिक्कतें आ रही हैं। सुगम यातायात व्यवस्था और लोक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुणे ग्रामीण परमिट से अच्छा गीत है और ऐसे में अब टैक्सी चालकों को शहर में प्रवेश के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिससे उनके सामने अब रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो रही है। ऐसे में प्रतिबंध को हटाते हुए उन्हें राहत प्रदान किए जाने को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई। पीड़ितों का कहना है कि पिछले 2 सालों से कोरोना काल होने के कारण गाड़ियों की किश्त जमा नहीं हो पाई है। ऐसे में इन दिनों उनके सामने आर्थिक संकट उभर कर सामने आ गया है। ऐसे में शहर में एक सुनिश्चित स्थान उपलब्ध कराए जाने को लेकर मांग की गई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब वो अपनी टैक्सी के माध्यम से ही रोजी रोटी कमा सके, इसके लिए उन्हें एक सुरक्षित स्थान दिया जाए। हमारे क्षेत्र खरोरा और नरसिम्हा एरिया के जितने हमारे टैक्सी ड्राइवर हमारे भाई बहन हैं उनके द्वारा संचालित किया जा रहा है और वो कुछ दिनों से बस वाले लोगों के विरोध से इन लोगों को जो भी कारण था विरोध से मतलब एक बंद कर दिया गया था। इनको रायपुर लाने से इनको मना कर रहे थे और इस विषय में काफ़ी हमारे टैक्सी ड्राइवर वाले भाई लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। स्थानीय लोकल जो बच्चे कॉलेज आ रहे थे, स्टूडेंट बच्चे हैं, जो महिलाएं काम कर रही थी, तो उन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और कुछ व्यस्तता की वजह से मैं नहीं आ पाई थी। कल चुनाव से फ्री हुई हूँ, तो आज मैं कलेक्टर साहब से मिलकर इनकी समस्या का समाधान करने के लिए बात कर रही हूँ। कलेक्टर साहब आश्वासन ये है कि इनको कहीं पे नहीं रोका जाएगा और इनकी जो व्यवस्था पहले से थी, जैसे ये अपनी टैक्सी। और छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में महिलाओं के सपनों को नया आयाम देने की पहल का भव्य शुभारंभ किया गया। इसी के चलते स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा निर्मित सामानों से सजे सी मार्ट का उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने फीता काटकर सी मार्ट का लोकार्पण किया। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा एक कदम और आगे बढ़ाते हुए दुर्ग जिले में सी मार्ट की स्थापना की गई है और जहां पर दुर्ग जिला पंचायत के प्रांगण में प्रारंभ हुए इस सी मार्ट का प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने महिलाओं को शुभकामनाएं भी दी और साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के निर्मित सामानों की खरीद कर सी मार्ट के पहले ग्राहक बने हैं। साथ ही आपको बता दें इस पूरे सी मार्ट का धूमधाम से अवलोकन किया गया, जिसके माध्यम से वो घरेलू उत्पाद को सी मार्ट के माध्यम से बेचकर आत्मनिर्भर बन सके। उद्घाटन के अवसर पर दुर्ग शहर के विधायक अरुण वोरा और दुर्ग नगर निगम के महापौर धीरज बाकलीवाल के साथ साथ जिला पंचायत अध्यक्ष भी मौजूद रहे। इन्होंने सी मार्ट के खुलने पर स्वयं सहायता समूह की सभी महिलाओं को शुभकामनाएं और बधाइयां दी हैं। दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। सबसे बड़ा चीज है कि महिलाओं को रोजगार मिलेगा, सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा। दूसरी बड़ी बात ये चीज है जो हमारे ग्रामीण उत्पाद जो पुराना हुआ करता था उस प्रकार की चीजें हैं। बड़ी बात इसमें रहेगी कि इसमें किसी भी प्रकार की केमिकल नहीं रहेगा या मिलावटी नहीं रहेगा। बहनें जो बनाएंगी गांव में खुद ही आटा बनाएंगी, बेसन बनाएंगे और उसके बाद उसका उत्पाद करेंगे, तो इसलिए केमिकल नहीं रहेगा तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी काफी अच्छा रहेगा। और कोरबा जिले में एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है और इसी बीच हैरान कर देने वाली बात यह रही कि मृतक के शव को परिजनों ने 2 दिन तक घर पर ही रखा। हालांकि इस मामले के सार्वजनिक होने के बाद शव को कोरबा लाकर पोस्टमार्टम करवाया गया है। दरअसल आपको बता दें कि 5 बच्चों के पिता भीगू राम की हालत बिगड़ गई थी जब वो महुआ बीनने के लिए जंगल गया था और घर आने के बाद ही उसकी मौत हो गई।
जिसके बाद जानकारी होने पर भी परिजनों ने शव को घर पर ही रखा और उनकी लापरवाही के कारण शव विकृत हो गया और शव से दुर्गंध आने लगी, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी। साथ ही इसके बाद पोस्टमार्टम करवाया गया। और आपको बता दें कि इस मामले में पहाड़ी कोरवा विशेष संरक्षित जनजाति में शामिल है और कई कारणों से इनमें जागरूकता की कमी अभी भी बनी हुई है। तो वहीं इस मामले में मृत व्यक्ति का शव अपने ही घर में संबंधित लोगों ने क्यों रखा, इस पर फिलहाल कोई पुष्टि नहीं की जा सकी है और ये समझ से परे है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। हमें चल दे फिर आपस तो सरपंच लोग धेर कुन फिर आ गए का चीज बा तो भाई कहीं कहीं कुछ वही तो गांव के मोर सरपंच आए कहीं कौन सरपंच आ रही से ये सियाराम कहाँ के लवेद रफ्ता सरपंच महुआ भी नहीं गिरे, गुरुवार की बात है। हाँ, कई दिन हो गए? 4 दिन। चल फिर का हुई? तो फिर रास्ता मतलब गिरे रही तो पत्नी आके हम मतलब बताइस रहा हम गे रहेंगे। कई दिन बाद बताइस? वो कोई दिन बताइस। हाँ, गुरुवार के दिन हम दिन लाइन तो क्या घर वाला हम थोड़ा दूर में रखे तो सुबह दिन मतलब बताए गिरे शुक्रवार के। हाँ। और खत्म कब हुई से है? गुरुवार। और जांजगीर चांपा जिले के टेम्पल सिटी शिवरी नारायण में एक दर्दनाक हादसा हो गया है, जिसके बाद से ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। इस दुर्घटना में जहां कार ने एक बाइक सवार युवक और एक गाय को अपनी चपेट में लिया तो वहीं मौके पर ही गाय की मौत हो गई है और बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि इस युवक के पैरों में गंभीर चोट आई है और पुलिस की टीम की मदद से इलाज के लिए इस घायल युवक को उप स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। घायल का नाम आशीष यादव बताया जा रहा है, जो कि डभरा निवासी बताया जा रहा है। तो वहीं इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद कार चालक मौके से फरार होने की फिराक में था, पर ग्राम पंचायत कंसदा के ग्रामीणों द्वारा उसे पकड़ लिया गया है, जिसके बाद से ग्रामीणों ने शिवरी नारायण पुलिस को सूचना दी और सूचना मिलने के बाद शिवरी नारायण पुलिस टीम तत्काल ही मौके पर पहुंच गई और कार चालक को गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। धार से ये खबर सामने आई है, जहां पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के निर्देशन में एएसपी श्री देवेंद्र पाटीदार और एसडीपीओ मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कुशी निरीक्षक श्री दिनेश चौहान और कुशी पुलिस टीम ने और साइबर सेल की टीम ने एक संयुक्त कार्रवाई की और इसी दौरान बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया। ये गिरोह आपको बता दें कि टाइम्स जॉब से बेरोजगारों का डेटा निकालकर नौकरी लगाने का नाम पर लोगों से ठगी कर रहा था। कॉल सेंटर से लड़कियों के माध्यम से फोन किए जाते थे और ये कहकर कि नौकरी.com से बोल रहे हैं, शातिर बेरोजगार युवक युवतियों से अपने फेक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवाकर बेरोजगारों को ठगने का काम कर रहे थे। बहरहाल पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में 6 लड़कियों और 3 लड़कों समेत 9 आरोपियों को मुंबई और फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है। साथ ही इन आरोपियों से कुल 9 मोबाइल फोन्स, डुअल सिम वाले और एटीएम कार्ड्स, लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम और डायरीज और बैंक अकाउंट के डिटेल्स बरामद कर लिए हैं। इसमें करीब 19 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है और मुख्य आरोपियों को पुलिस रिमांड में लेकर अन्य खातों की जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है। मामला हो सकता है कि यह आंकड़ा करोड़ों तक भी पहुंच सकता है। धार पुलिस सभागृह में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें थाना कुक्षी का मामला है और ये एक ऑनलाइन साइबर ठगी का मामला है, जिसमें हमारी टीम, जिसमें एडिशनल एसपी, हमारे एसडीओपी कुक्षी, टीआई कुक्षी और हमारे साइबर क्राइम की जो टीम है, इन्होंने एक संयुक्त कार्रवाई में 9 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें एक व्यक्ति को मुंबई से और 8 व्यक्तियों को फरीदाबाद से अरेस्ट किया है, जो एक फर्जी कॉल सेंटर चलाते थे और नौकरी.com का अपने आप को बताकर और लोगों से ऑनलाइन ठगी करते थे। आज खबर रीवा से है, जहां रीवा शहर के सर्किट हाउस में एक नाबालिग लड़की के साथ हुई दुष्कर्म का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर शिक्षा के मंदिर में ये काम हुआ है, जहां आपको बता दें कि शिक्षा के मंदिर से जुड़ी एक खबर है, जिसमें एक स्कूल के प्रिंसिपल ने अपने स्कूल की छात्रा को अकेले मिलने के लिए बुलाया और इसके बाद बुलाए जाने का दबाव बनाता रहा और प्रिंसिपल और छात्र के बीच हुई बातचीत के कई ऑडियो भी सामने आए हैं,
ऑडियो में दावा किया जा रहा है कि ये शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल के प्रिंसिपल का है और वहां पर पढ़ने वाली छात्रा के बीच हुई बातचीत का ये ऑडियो है, जिसमें प्रिंसिपल लड़की को अकेले बुलाने का दबाव बना रहा है। पीड़िता ने इसकी शिकायत शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी की है, जिस पर विभाग अब संबंधित प्रिंसिपल से स्पष्टीकरण मांग रहा है। हाँ, वो ऑडियो मैंने सुना है, पेपर में भी इस तरह की खबर आई है, पेपर की कटिंग लोगों ने मुझे भेजा है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मैंने तत्काल इसको संज्ञान में लिया है और इसकी जांच कराने के लिए अपने जिला स्तर पर जो एक आंतरिक परिवार समिति होती है, ऐसे मामलों की जांच के लिए उसको मैंने आदेशित कर दिया है कि इस मामले की जांच करके और रिपोर्ट प्रस्तुत करें, क्योंकि ये प्राचार्य और छात्रा के बीच का संबंध है। शिक्षा विभाग के लिए बहुत बड़ी एक कलंक की बात है। इस तरह की बात यदि सही पाई जाती है तो हम कठोर से कठोर कार्यवाही करेंगे। हाँ, वो तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर केंद्र सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक एमएसपी अधिकार सप्ताह मनाए जाने का निर्णय लिया गया। रीवा में जल सत्याग्रह से आंदोलन की शुरुआत की गई। तो वहीं आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने बताया है कि एमएसपी सप्ताह मनाए जाने का निर्णय किसान मोर्चा ने लिया था, जिसकी शुरुआत आज से की जा रही है। और आपको बता दें कि बीहर बछिया नदी बाबा घाट में जल सत्याग्रह किया गया। यहां पर बाबा घाट में भारी संख्या में संयुक्त किसान मोर्चा के साथी और आंदोलन के समर्थक मोर्चे के बैनर और अपने झंडों के साथ सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक 2 घंटे नदी के अंदर जल सत्याग्रह कर केंद्र सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। जो है केंद्र सरकार के खिलाफ जो किसानों का 13 महीने आंदोलन चला, प्रधानमंत्री जी ने बिल वापसी की घोषणा किया। इसके बाद 9 दिसंबर को केंद्र सरकार ने एक संयुक्त किसान मोर्चे के नाम पत्र भेजा और उस पत्र में लिखित उसने वादा किया था कि एमएसपी के संबंध में हम शीघ्र जो है कमेटी बनाएंगे और किसानों के खिलाफ जो मामले दर्ज हुए हैं उनको वापसी की बात होगी और किसानों की शहादत का मामला है और तमाम मुद्दों को लेकर के जो है 9 दिसंबर को सरकार का पत्र आया और सरकार के पत्र आने के बाद किसानों ने आंदोलन को स्थगित किया। इसके बाद जो है 4 महीने हो गया किसान आंदोलन स्थगित होने के बाद आज तक सरकार ने एमएसपी के मामले पर कमेटी का गठन नहीं किया, किसानों से बात नहीं किया और कहीं भी पूरे देश के अंदर कुछ मामले हरियाणा को छोड़ करके बाकी किसी भी और आर्या न्यूज की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला है, जिसके चलते खाद्य विभाग के महकमे में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि यहां पर अधिकारी जांच संबंधित जानकारी देने से बच रहे हैं और खाद्य निरीक्षक जितेंद्र दिनकर कैमरे के सामने जानकारी देने से इनकार करते हुए वो नजर आए। हालांकि जल्द ही जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की बात कही गई। पूरा मामला जांजगीर चांपा जिले के शक्ति विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बोकरा मुंडा का है। यहां पर उचित मूल्य की दुकान में मृत व्यक्ति के राशन का आहरण करने और गरीबों के हक का 31 क्विंटल चावल गबन करने का आरोप सामने आया था, जो कि आर्या न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। इसमें आर्या न्यूज की खबर का यह असर हुआ है, जहां आपको बता दें कि अब ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार खबर दिखाने के बाद से एक दिन बाद ही खाद्य विभाग के अधिकारी ग्राम पंचायत बोकर मुड़ा पहुंचे, जहां पर कार्ड धारक और कार्डधारी हितग्राहियों और दुकान संचालकों से पूछताछ की गई। साथ ही ग्रामीणों ने बताया है कि पूछताछ के दौरान दुकान संचालक द्वारा खुद 31 क्विंटल चावल हितग्राहियों को वितरण न करने और खुद गबन करने की बात स्वीकार की गई। तो वहीं इस पूरे मामले में अब पंचनामा और प्राथमिक जांच की जानकारी जब हमारी टीम ने खाद्य विभाग के अधिकारियों से मांगी ऑफिस जाकर, तो खाद्य निरीक्षक जितेंद्र दिनकर ने मना कर दिया और कैमरे के सामने कुछ भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि जल्द ही जांच का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।
तो वहीं जांजगीर चांपा जिले में अधिकारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार नए आयाम पर पहुंच चुका है। ताजा मामला सामने आया है पामगढ़ जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत भौतरा से, जहां पर ग्रामीणों का यह आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारियों की सांठगांठ से प्रधानमंत्री आवास योजना में जमकर घोटाला किया जा रहा है। यहां पर जिम्मेदार अधिकारी सम्मिलित होने के साथ ही साथ मूर्ख दर्शक बने बैठे हैं। आरोप यह भी है कि सरपंच सचिव की मनमानी और जिम्मेदार अधिकारी की मिलीभगत से एक 70 साल की बुजुर्ग महिला अपने प्रधानमंत्री आवास की योजना के घर को ढूंढने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। साथ ही जनपद पंचायत के वो चक्कर काट रही है करीब 2 साल से। तो वहीं जब इस मामले में आर्य न्यूज की टीम को ये जानकारी हुई तो आर्य न्यूज की टीम ने पूरे मामले का जायजा लिया और जिम्मेदार अधिकारियों से बात करनी चाहिए। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कैसे आर्य न्यूज के टीम के सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ में एक अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से सरपंच और सचिव लाखों रुपए डगार चुके हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जांजगीर चांपा जिले के भौतारा ग्राम पंचायत की, जहां एक बुजुर्ग महिला के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना निकलना था, परंतु उसे सरपंच और सचिव पैसे खाकर, मोटी रकम खाकर दूसरे नाम से उसे निकाल दिया गया है। और जिसके नाम से निकलना था वह महिला आज दर दर की ठोकरें खा रही हैं। वह बुजुर्ग महिला अपने प्रधानमंत्री आवास योजना घर को ढूंढने के लिए जनपद के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक जो अधिकारी अभी भी इन मामले में किसी प्रकार की संज्ञान नहीं ले रहे हैं। आजकल करते हुए इन्हें घुमा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं क्या कुछ नाम है इनके नाम से जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, किनके नाम से गया है। क्या नाम है आपका? सूरजा बाई। कौन सा गाँव के रहने वाले हो? भौतारा। क्या कुछ समस्या है, क्या कुछ आपके साथ हुआ, कहना बताएंगे? अब वही निवास निकले के नाम निकाल दे, सरपंच और सचिव निकाले है। अच्छा, सरपंच और सचिव ने निकाला। हाँ। और आपके नाम से अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं बना? हाँ। इस मामले में क्या शिकायत किया था, तो क्या कुछ समस्या झेलनी पड़ रही है आपको? अब निकाली कहते हैं, कुछ तो नहीं सुनाई पड़ रहा थे। अब भौतारा में आइए सूरजा बाई उनके बेटे से जानते हैं ये क्या है, जनपद के जो चक्कर काट के किस प्रकार से थक रहे हैं। इनकी जो माता है उनकी प्रधानमंत्री आवास योजना किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से निकाल दिया गया है। हम जानते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? दीनदयाल कश्यप मेरा नाम है। कौन से गाँव के रहने वाले? भौतारा। क्या कुछ समस्या बताएंगे? आपकी जो माता जी हैं उसके प्रधानमंत्री आवास योजना किसके नाम से निकाला गया है और क्या बोल रहे हैं अधिकारी इस मामले में, बताएंगे? मोर माता राम के नाम सूरजा बाई है और मोर माता राम के नाम के आवास ला सूरज भाई साहू के नाम निकाल के जबरदस्ती दे दिए हमन। और मैं 2 साल हो गए SDM ऑफिस के जनपद के चक्कर काटा था, लेकिन कुछ मतलब आज तक मिले नहीं है। किनके द्वारा यह प्रधानमंत्री आवास योजना दूसरे के नाम से निकाला गया है? वो सरपंच और सचिव द्वारा निकाल के सूरज भाई दे दिए हैं। आपको इस मामले की जानकारी कैसे हुआ, आप कैसे सिद्ध कर सकते हो, क्या कुछ एविडेंस है, कैसे पता चला? मगर एविडेंस हवा में है, पूरा तहसील में भी दिए कर रहे हैं। और तो SDM से केस लड़े हैं 2 साल से। 2 साल में रिपोर्ट मुला दिए है निकाल के, और वसूली के लिए SDM साहब दिए है तहसील में, तो जनपद में दिए है, लेकिन जनपद वाले CO साहब है तो ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, जो वर्तमान जनपद से वो किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहे हैं इस मामले में, आप चक्कर काट रहे हैं? कोई ध्यान नहीं देते CO साहब। इस मामले में क्या आपने थाना में किसी प्रकार का शिकायत किया कि ऐसे फर्जीवाड़ा मेरे माता जी के जो प्रधानमंत्री आवास योजना में किया गया है, तो उनके द्वारा क्या कुछ आश्वासन दिया गया? तो मैं गए रहे थाना कदवा, तो थाना गए रहे तो वहाँ से बोला था कि SDM हाँ लिखित में दी तो FIR दर्ज हो ही करके मोल बोली से, और मोला एक बार 22 तारीख के बुलाए भी से साहब मन। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।